हाय गाइस, नमस्ते। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर द करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। सो आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव बोलूँगी, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव बोलूँगी, ठीक है। सो कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल किए हुए हैं इसके नीचे। सो ये दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। आप जिसकी तरफ भी अट्रैक्ट होते हो आप वो पाइल अपना चुन लीजिए, ठीक है गाइस। एंड अपने दिल की सुनिए, आपका दिल आपको कौन सा पाइल की तरफ लेके जा रहा है वो ही पाइल सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। हो सकता है तो आप ये वीडियो पॉज करके 2-4 मिनट सोच के अपना ग्रुप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो आपको गलत मैसेजेस मिले। सो बहुत सोच के अपना पाइल सेलेक्ट करना। एंड ऑल्सो गाइज, हमेशा याद रखना ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग है। सो बहुत कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ शायद रेजोनेट ना हो। सो अगर आपको लगता है कुछ रेजोनेट नहीं होता तो आप उसे जाने दीजिए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स हमेशा एक्यूरेट होती हैं, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। सो वही लीजिए जो आपसे रेजोनेट होता है। ओके गाइस, आगे बढ़ती हूँ रीडिंग के साथ और मैं एंड में थोड़े से लव मैसेजेस भी देखूँगी आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, ठीक है। देखते हैं वो क्या सोचते हैं। सो एंड में थोड़े लव मैसेजेस भी देख लेंगे। ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 2 को मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। ग्रुप नंबर 1 से शुरुआत करती हूँ। टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऑलराइट, सो लेट्स सी। Knight of Swords, 9 of Cups, 3 of Cups, Ace of Wands, High Priestess, 10 of Pentacles, 7 of Pentacles, Hangman, Page of Pentacles, Queen of Cups, the Judgment, and 3 of Pentacles. आपने सेलेक्ट किया द फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल, गॉडेस ऑफ मून, यिंग यांग। सेकेंड चक्रा द कॉन्ट्रैक्ट, वॉकिंग अवे एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। ओके, सो गाइज, आई रियली होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। सो शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। ओके, ग्रुप नंबर 1 आपकी एज फार एज जो आपकी रीडिंग में आया है, फर्स्ट तो आपने जो सिलेक्ट किया है वो फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल है। सो डेफिनेटली आप लोग बहुत सोच रहे हो, बहुत सोच रहे हो। इट्स लाइक आपको समझ नहीं रहा है करना क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत किसी चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेस में हो, ठीक है। एंड वो क्या चीज़ है जिसको लेके आप बहुत सोच रहे हो, बहुत स्ट्रेस में हो। देखो, गॉडेस ऑफ मून आया है, सेकंड चक्रा भी है, बैक टू बैक। बहुत वरीज हैं, बहुत स्ट्रेस है, बहुत मीन्स टू अनदर लेवल है, ठीक है। नाउ आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं गाइज। अब शुरुआत करती हूँ। लेट मी बी ऑनेस्ट, आप देख सकते हैं 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है आपकी रीडिंग में। सो डेफिनेटली थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है इधर। आप लोगों में से, मैं नहीं बोलती सबके लिए, बट बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है ना। कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पेरेंट्स भी हैं। मे बी आपके पार्टनर बहुत यंग हैं, आप लोग 20s में हो, 25, 30, 35, उनके पेरेंट्स आपके अगेंस्ट हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के केस में डेफिनेटली थर्ड पार्टनर है, बट वो टेम्प्रेरी है। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है जिसके वजह से उन्होंने पास्ट में आप पे एफर्ट्स नहीं डाले, ध्यान नहीं दिया। ये रिलेशनशिप आप दोनों का ऑलमोस्ट, जो प्यार आप तो, मैं नहीं बोलती ब्रेकअप नहीं देख रही हूँ मैं कहीं, बट डिस्टेंस आ गया, अब दोनों में डिस्टेंस आ गया, बहुत डिस्टेंस आ गया, इमोशनल डिस्टेंस, ठीक है। हो सकता है आप दोनों ने एक दूरी बना ली है एक दूसरे से, आपने भी और उन्होंने भी। आप में से कुछ लोगों ने तो लिटरली गिव अप ही कर दिया, आपको लग रहा है अब ये पॉसिबल ही नहीं है।
हो सकता है आपने ये रिलेशनशिप सैक्रिफाइस कर दिया, आपको लगा कि अब पॉसिबल नहीं है, मैं करियर पे ध्यान देता हूँ या देती हूँ। ये आपकी एनर्जीज़ है, बिकॉज आपको लगा ये डिफ़िकल्ट है, हो नहीं रहा है। आपको ऐसे लग रहा है दैट आपने इतना इन्वेस्ट किया इस इंसान पे, आपने इतनी मेहनत की है, आपने क्या नई ड्रीम्स, आपने इनके साथ बहुत सारे सपने सोचे, क्या नहीं सोचा, एंड क्या हुआ, आपको क्या मिला? 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपको क्या मिला? 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप लोगों को बहुत, दैट इज़ वाई, इसीलिए आप इस एनर्जी में हो, पेन में हो। आप में से काफ़ी लोग देखो भगवान से दुआ कर रहे हो, कर्मा कार्ड आया हुआ है आपके एंड में। सो डेफिनेटली आप चाहते हो आपके साथ जस्टिस हो, आप चाहते हो कि यूनिवर्स इंटरवीन करके आपकी मदद करे, कुछ भगवान ऐसा कुछ कर दे कि ये सब ठीक हो जाए। चाहते तो अभी भी आप इस इंसान को, देखो कर्मा कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, आप एक नई बिगिनिंग चाहते हो इनके साथ, ठीक है। आप बहुत प्यार करते हो, शक नहीं है। दूसरा चीज़, अब मैं आपको पॉजिटिव चीज़ बताती हूँ। आप ना गाइस जिनसे भी डील कर रहे हो, ये आपके, देखो यिंग एंड यांग आया है, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आपके पार्टनर और आप इनसेपरेबल हो। अब इस कार्ड का मतलब देखो, इनसेपरेबल आया है और ये कॉन्ट्रैक्ट, आप दोनों का कार्मिक अकाउंट है जो ऊपर से लिखा के आया है। सो आप दोनों एक दूसरे को, आप दोनों का रिश्ता ख़त्म होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। आप दोनों का रिश्ता ख़त्म होने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। सो अगर आप उस स्ट्रेस में हो कि ख़त्म हो गया है, अब कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, काफ़ी लोग तो बस इस रिलेशनशिप में हो, ऐसे ही चला रहे हो, आपको लग रहा है, आपको ऐसे इग्नोर्ड, आपको लग रहा है आपके पार्टनर आप पे ध्यान नहीं देते हैं, आप बहुत इग्नोर्ड फील करते हो इस रिलेशनशिप में। देखो यिंग एंड यांग है, आप दोनों इनसेपरेबल हो एंड आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो। आप देखिए यूनिवर्सल सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप वो लिखा के लाए हो। सो आप दोनों को सेपरेट करना ये कोई थर्ड पार्टी का काम है नहीं। हो सकता है कि आपने शायद कुछ गलतियां तो हुई हैं ना, जहाँ तक देख रही हूँ गलतियाँ आपके पर्सन की हैं, क्योंकि इन्होंने ही आपको इग्नोर किया है, ये ही थर्ड पार्टी में चले गए जो भी रीज़न्स के वजह से, ठीक है। मैं अभी रीज़न में डिटेल में डेप्थ में नहीं जा सकती हूँ, बट जो भी रीज़न की वजह से ये थर्ड पार्टी में गए हैं, कुछ केसेस में तो ये थर्ड पार्टी नहीं है, उनके पेरेंट्स है जो आपके अगेंस्ट हैं, वो नहीं चाहते रिलेशनशिप हो, क्योंकि आप लोगों में कल्चरल डिफरेंस है, रिलीजियस डिफरेंस है, आप दोनों का कास्ट अलग है, ये जो भी रीज़न की वजह से ना डिफ़िकल्टी है। आई फील दैट आपके पार्टनर ना पास्ट में नॉन कमिटल रहे हैं। इट्स लाइक आपने बहुत प्यार किया, बहुत इन्वेस्ट किया, बट इन्होंने कभी आपको कमिटमेंट नहीं दिया। शायद आप चाहते थे ये आपसे शादी करे, ये आप चाहते थे कि ये आपको एक सॉलिड कमिटमेंट दे, बट इन्होंने पास्ट में आपको कुछ नहीं दिया है, आपको हमेशा डिप्राइव करके रखा है फ्रॉम अ कमिटमेंट। शादी करना चाहते हो, शादी के लिए इन्होंने हमेशा ना की है, नॉन कमिटल रहा है ये इंसान, लड़का हो लड़की है डजेंट मैटर। नाउ ये थी आपकी सिचुएशन। अब मैं आपको आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताती हूँ, ठीक है। ये मैंने आपके, देखो आप कितना प्यार करते हो इसको, आप देखो कितना प्यार करते हो अपने पार्टनर को, इतना प्यार करते हो अपने पार्टनर को कि इनके बिना सोच ही नहीं सकते, ये आपकी दुनिया है, ठीक है। बहुत प्यार करते हो, अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, आपको ऐसे है कि कुछ भी हो, आपका दिल इस इंसान पे अटका हुआ है, देखिए। बट फ़िलहाल आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में वो टाइम आता है ना जब सब सूख जाता है, आपको लगता है आपके लाइफ से प्यार हट गया है, सारे पत्ते झड़ गए हैं, पेड़ों में पत्ते होते हैं तो झड़ जाते हैं, आपकी लाइफ से वो खुशियाँ चली गई हैं, विंटर सीज़न बोलते हैं ना, वो देख रही हूँ, ठीक है। आप बहुत तकलीफ़ में हो, दुखी हो, तभी तो इस एनर्जी में आई हो ना, जहाँ बहुत बहुत पेन में हो, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, तकलीफ़ में हो। कुछ लोगों ने, एज आई सेड, आपने तो सैक्रिफाइस कर दिया, आपको लगता है आप ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं आपको आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताती हूँ। देखो गाइस, आपके पर्सन डेफिनेटली थर्ड पार्टी में है, बट ये इंसान बहुत जल्द, इस इंसान ये थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप ख़त्म करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ऑफ 9 ऑफ कप्स। क्यों, मैं बताती हूँ, ये देखिए। सोल कॉन्ट्रैक्ट इनका किसके साथ है, यिंग एंड यांग कौन है, आप हो।
इनका कार्मिक अकाउंट किसके साथ है? आपके साथ है। फर्स्ट चक्रा, सेकंड चक्रा, आपके पार्टनर का ना सेकंड चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, उनका फर्स्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। उनको कुछ रियलाइजेशंस हुई हैं, हो रही हैं, बहुत हैवी रियलाइजेशंस हो रही हैं। क्यों हो रही है इनको ये रियलाइजेशंस? बिकॉज ऑफ दिस कर्मा, यूनिवर्सल प्रेशर। बोलते हैं ना जब भगवान कुछ कर, इट्स लाइक डिवाइन फोर्स है जो इनको इस थर्ड पार्टी से बाहर निकालने वाली है। टाइम लगेगा, कुछ लोगों के लिए इमीडिएट हो सकता है 1 महीना, कुछ लोगों के लिए 2 महीना। बट ये इंसान अगर आप देखिए ना, आप देखो 3 ऑफ कप्स के साथ रह के भी नहीं खुश है। खुश है ये इंसान? नहीं खुश है। क्या चाहता है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। किसके साथ चाहते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स? किसके साथ का ये कार्ड होता है? ये आपके साथ का है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं। सो आप लोगों में से काफ़ी लोगों की शादी इसी साल है, बहुत जल्द है। ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हैं, 9 ऑफ कप्स की। सो आप समझ लो आपके पार्टनर ने ना मन बना लिया है टू कम टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ आने का मन बना लिया है। आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन तो इसी साल बोलेंगे आपसे शादी करने के लिए। अगर आप लोग राइट एज में हो शादी के, वो इसी साल या तो आपसे एंगेजमेंट कर लेंगे, रोका कर लेंगे, या शादी ही कर लेंगे सीधा। ठीक है, बिकॉज देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, वो आपसे शादी करने के लिए रेडी हैं काफ़ी लोगों के, अगर आप लोग वो शादी के एज में आ चुके हो तो। एंड ये बहुत जल्द, और जिनके भी पर्सन अपने पेरेंट्स, लाइक इनके पेरेंट्स अगेंस्ट है, वो अपने पेरेंट्स को मनाने वाले हैं। थर्ड पार्टी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश है इनकी, पूरी कोशिश है, नहीं तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं आता, 9 ऑफ कप्स नहीं आता। ठीक है, इस इंसान को रियलाइज़ हो चुका है कि आपने जितना इन्वेस्ट किया है ना, अब इनका टाइम है टू गिव। ये उस एनर्जी में आए हैं कि अब इनको आप पे मेहनत करनी है, इन्हें आपका प्यार आपको रिटर्न करना है, लौटाना है। इनको गिल्ट हो गया बहुत। देखो फर्स्ट चक्रा और सेकंड चक्रा, इनको बहुत गिल्ट हो रहा है। बैठ के सोचते हैं। इनको एक और रियलाइजेशंस हो गई हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हो। ये रियलाइजेशंस आपके पर्सन को हो चुकी हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप दोनों यूनिवर्सल, देखो जस्टिस का कार्ड 2 बार आना इसी रीडिंग में, जोक नहीं है गाइस, ओके। ये भी जस्टिस, ये भी जस्टिस, नो जोक। आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है एंड ये डिवाइन इंटरवेंशन होगा एंड आप दोनों वापस आने वाले हो। अब देखिए वॉकिंग अवे आया है। ये इंसान बहुत जल्द 3 ऑफ पेंटिकल से बाहर निकलने वाला है। ठीक है, 3 ऑफ कप से बाहर निकलने वाला है ये इंसान। बहुत जल्द ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं। देखो वॉकिंग अवे एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स नीचे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन है ना, हो सकता है आपको टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी ना ये इंसान, अब ऐसे कुछ लोगों के पार्टनर ऐसी एज में पहुँचे हैं कि इन्हें सीधा शादी करनी है। सो ये आपको टेस्ट भी कर रहे हैं। सो बी रेडी। हो सकता है ये आपको टेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ें बोल के चेक कर रहे हैं कि आप कितने जेन्युइन हो, कितने लॉयल हो। सो डेफिनेटली ये इंसान चेक कर रहे हैं आपकी बहुत चीज़ें से। कभी कभी हम किसी को जज करने की कोशिश करते हैं। सो ये सबके लिए नहीं है, बट आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर है ना, वो आपको जज कर रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं वेदर आप कितने रिलायबल हो, या आप पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या आप उनके साथ शादी करने के लायक हो। सो ये वो भी फेज़ में है नाउ। ये सबके नहीं है, कुछ ही लोगों के, बट येस आपको पता चल जाएगा कि ये आपको टेस्ट कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। ठीक है गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। सो एज आई सेड, आपके पर्सन इस एनर्जी में आ चुके हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत जल्द बी रेडी। अगर आप राइट एज पे हो, ये इंसान आपसे शादी करेंगे, एंगेजमेंट रोका करेंगे। एंड अगर आप बहुत यंग हो, बस डेट ही कर रहे हो, तो ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, बदल के आ रहे हैं, बदल के आ रहे हैं। नाउ कितना टाइम लग सकता है? अराउंड 3 मंथ्स पकड़ लो, 1 महीना, किसी के लिए 3 महीना। ये रिलेशनशिप को स्मूदन होने में 1-2 महीने लग सकते हैं। ठीक है, ईजी 1-2 महीने ईजीली लग जाएंगे। शादी ऑफ कोर्स, शादी के लिए किसी के लिए 1 साल है, किसी के लिए 2-3 साल भी है शादी के लिए तो। बट एटलीस्ट आप दोनों का रिलेशनशिप में जो ये इश्यूज थे ना, वो सॉर्ट होने वाले हैं। ऑलराइट, जिन तक भी ये रीडिंग पहुंच रही है, ये उनके लिए है। ठीक है, अगर इफ़ यू आर ड्रॉन, अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है, और आपने ये पाइल सेलेक्ट किया है, तो ये मैसेज आपके लिए है। ओके गाइज, अब देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है गाइज, देखते हैं अब आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड, आई हैड फीलिंग्स फॉर यू राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे वी मेट। ये इंसान आपको बोलते हैं कि
पहले दिन से शायद आप में से कुछ लोगों का नया नया रिलेशनशिप है और ये नया नया इश्यूज़ चल रहा है। ये इंसान बोल रहे हैं ये तब से आपको प्यार करते हैं जब से ये आपको मिले हैं, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। इन्हें आपके लिए फीलिंग्स हैं। और देखते हैं क्या आपको बताना चाहते हैं। बुक नंबर 1, आई विश आई कैन शो यू वट पेन एम आई गोइंग थ्रू। मैंने आपको क्या कहा था, इनका फर्स्ट चक्रा, सेकंड चक्रा एक्टिवेट हो चुका है। ये इंसान को रियलाइजेशंस हो गई हैं। देखो कितनी एनर्जीज़ में गॉडेस ऑफ मून आया हुआ है, बहुत पेन में है। मैंने आपको कहा था ना ये बहुत तकलीफ़ में, नहीं तो ये सीधा इस एनर्जी में नहीं आते, सीधा इधर नहीं आते। ओके और ये 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स निकल रहे हैं, थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहे हैं आपके पार्टनर, जो भी थर्ड पार्टी है। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि आपके पार्टनर, ये देखो फाइनेंशियल, हाँ आई फॉरगॉट टू टेल यू, मैं आपको बताना भूल गई। आपके पर्सन क्या हो सकता है, करियर का भी इशू है कुछ लोगों के केस में, उनको बहुत तकलीफ़ है, फाइनेंशियल प्रेशर है। सो जिसके वजह से भी वो उन्होंने शायद पास्ट में आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपको रुका के रखा था, ये भी इशू है। जो भी है ये अब आपकी तरफ आ रहे हैं। बहुत ये इंसान पेन में, तकलीफ़ में बेसिकली। लेट्स सी आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेज से देखते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके एक और कार्ड, आई वुड फाइंड यू इन एवरी लाइफ टाइम। मैंने क्या कहा था, आपके पर्सन को रियलाइज़ हो गया कि आप दोनों इंसेपरेबल हो। पता है गाइस, अगर आप एक डिवाइन कनेक्शन में होते हो ना, जो खुद भगवान की मर्ज़ी से होता है, उधर ना 2 हार्ट्स, 2 दिलों का मेल होता है, ठीक है। सो ये इंसान को रियलाइज़ हो गया कि वो आपके बिना तो नहीं जी सकते, कुछ है आप दोनों को जो एक दूसरे की तरफ खींच रहा है। और वो क्या है ये देखिए, यूनिवर्सल प्रेशर है वो, जिसकी वजह से आप दोनों इंसेपरेबल हो। तो ये इंसान को वो रियलाइज़ हो चुका है। यिंग एंड यांग आया है एंड कॉन्ट्रैक्ट, देखो आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। सो ये इंसान बोल रहे हैं कि ये आपको कितने भी जन्म हो जाए, ये हर जन्म में आपको ढूंढ लेंगे, उनके वैसे फीलिंग्स हैं आपके लिए। लेट्स सी और क्या बताना चाहते हैं। ठीक है एक और कार्ड है, आई एम गोइंग टू रीच आउट टू यू। मैंने क्या कहा था, ये इंसान आपकी तरफ, अगर आप लोग टच में नहीं हो या इन्होंने आपसे बातचीत बंद कर दी थी या आपने बंद कर दी थी, जो भी है, अगर बातचीत बंद है तो ये आपके पास आ रहे हैं। बहुत जल्द ये आपको फ़ोन या कॉल करने वाला है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को इसी हफ्ते इनका कॉल मैसेज आ जाए। माई मेमोरीज विथ यू मेक मी फॉरगेट ऑल माई पेन। देखो वापस से पेन आया, ये इंसान डेफिनेटली बहुत पेन में है। ये ना दिन भर आप लोगों ने जो भी टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, वो सोच सोच के खुश होते रहते हैं। आप दोनों के जो साथ के मेमोरीज़ हैं, वो जब भी कुछ सोचते हैं वो खुश हो जाते हैं, अपने दुख भूल जाते हैं। एक और कार्ड आया, लेट्स सी। आई फील आई एम नॉट मैच्योर्ड इनफ टू गिव व्हाट यू नीड एट प्रेजेंट, दैट डजंट मीन आई डोंट लव यू। क्या कहा था मैंने, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है या उनके पेरेंट्स अगेंस्ट हैं, वो रेडी नहीं है। इन्हें लगता है कभी कभी ना ये उनके लिए है जिनके पार्टनर शायद अभी छोटे हैं। मे बी आप दोनों बहुत यंग हो, 20s में हो, 30s में हो। सो ये इंसान बोलते हैं इनको कभी कभी लगता है कि ये मैच्योर्ड नहीं है टू गिव यू व्हाट यू नीड। जैसे कि आप शादी चाहते हो, रेडी नहीं है। सिक्योरिटी चाहते हो, रेडी नहीं है। आप चाहते हो वो आपके लिए लॉयल हो जाए, ये ट्राई तो कर रहे हैं, बट मैंने बोला ना कुछ लोगों के लिए टाइम लग सकता है। अगर आप बहुत छोटे हो तो इनको टाइम लगेगा इससे बाहर आने में। सो इन्हें लगता है दैट ये मैच्योर्ड नहीं है, इनसे बहुत गलतियां हो चुकी हैं एंड दैट डजंट मीन दे डोंट लव यू। ओके दिस पर्सन, ये आपको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है लेट्स सी और क्या आता है। ओके कैन वी स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। देखिए मैंने क्या कहा था, ये थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं, अपने पेरेंट्स को मनाने वाले हैं, फाइनेंशियल प्रेशर से बाहर रेडी हो रहे हैं। टाइम लगेगा ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए, ऐसे नहीं है कि सबके लिए ही विद इन 1 वीक हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है गाइस। ये कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए टाइम लग सकता है, बट ये चाहते हैं देखो आपके साथ एक नई शुरुआत। देखो मैंने कहा ना एस ऑफ वांड्स, नई शुरुआत चाहते हैं आपसे।
ये चाहते हैं कि सब वापस शुरुआत करें जैसा पहला था। देखो मेमोरीज आप लोगों ने शायद जब शुरू किया, आप लोगों की बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप रही है पास्ट में, सो इनको वहाँ से शुरू करनी है आपके साथ। व्हाट एल्स, देखते हैं आपके लिए क्या आता है। और ग्रुप नंबर 1 ओके आ गया है 2 कार्ड्स। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू इन एवरी वे। योर आपके जो पार्टनर है वो बहुत प्रोटेक्टिव है आपके लिए। ओके वो चाहते हैं वो आपकी रक्षा करे, प्रोटेक्ट करे हमेशा आपको, लाइक कुछ भी हो, इसीलिए शायद वो अपने फाइनेंसेस पे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, इसलिए वो शादी के लिए आपकी तरफ आ नहीं रहे या कमिटल नहीं है, बिकॉज उनको लगता है कि वो लाइफ में सिक्योर नहीं है। उन्होंने अभी तक अपना करियर नहीं बनाया, इस वजह से भी वो रुके हुए हैं, अटके हुए हैं। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। देखो आपके पर्सन बहुत पेन में, मैंने आपको कहा ना वो हील। अब वो ऐसे प्लेस में आए हैं जब उनको हील करना है, खुद को हील करना है। वो चाहते हैं मैं खुद को हील करूँ। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या आया। आई एम वेटिंग फॉर यू टू कम आउट ऑफ करंट रिलेशनशिप सो दैट आई कैन मैरी यू। आप में से कुछ लोगों के केस में शायद आपकी किसी और से शादी हो चुकी है। सो मे बी आपके पार्टनर को लगता है आप किसी और के साथ हो। अगर आप मैरिड हो, ये मैरिड हैं, या आपकी मैरिज हो गई है, ये सिंगल है, आप में से कुछ लोगों के पर्सन चाहते हैं कि आप अपने करंट रिलेशनशिप से बाहर आओ, तब जाके ये आपको ये शादी या कमिटमेंट ऑफर करेंगे। सो मे बी आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में हो जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार में है, या आपकी कहीं और शादी हो गई है बट वो वर्कआउट नहीं हो रही है। सो हो सकता है कि आपके पार्टनर चाहते हैं आप उससे बाहर आओ, इसीलिए भी शायद वो टेम्प्रेरी थर्ड पार्टी के साथ हैं। वो इसलिए भी थर्ड पार्टी के साथ हैं क्योंकि आप अवेलेबल नहीं हो। ठीक है, वो तो इस मैसेज से क्लियर हो गया। ठीक है गाइस, सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई रियली होप इससे आपको हेल्प मिली हो या आपसे रेजोनेट किया हो। आई रियली होप दिस हेल्प्स एंड रेजोनेट्स। एंड अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो डेफिनेटली मुझे बताना। डू लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे रेजोनेट हुई हैं। ओके गाइस, सो दैट वाज दैट ग्रुप नंबर 1। आप अपना ध्यान रखो, बी सेफ। आगे बढ़ती हूँ ग्रुप नंबर 2 की तरफ। ऑल राइट, सो यू गाइस टेक केयर, बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी आपके लिए क्या आया है। ये कार्ड रखते हैं यहाँ पे। द स्टार, द एम्परर, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, Princess of Wands, 3 of Cups, Death, 7 of Cups, King of Wands and Wheel of Fortune। फिफ्थ चक्र आपने सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे रखिए। Man holding a heart, woman holding a heart, which is very strange। शफल करते वक्त ये साथ ही में आए थे दोनों कार्ड्स। Magician and the Mirror। ओके गाइस, ग्रुप नंबर 2। अब मैं शुरुआत करती हूँ, आपके पार्टनर से शुरू करती हूँ। सॉरी, देखते हैं आपके पार्टनर की सिचुएशन क्या है। नंबर 1, आपके पार्टनर है ना, उनके ऊपर बहुत फाइनेंशियल प्रेशर है, डेथ्स में है। आपके जो पर्सन है, हो सकता है ये डेथ्स में, इनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है। नंबर 1, और उन्हें हमेशा लगता है दैट उनके साथ हर किसी ने पास्ट में उनके साथ टाइम पास ही किया, उन्हें कभी ट्रू लव मिला नहीं है। उनके बहुत रिलेशनशिप्स रहे हैं आपके पर्सन के, बट सब ने उन्हें फंसाया है या उनके साथ ऐसे ही टाइम पास वाला रिलेशनशिप रखा है, उन्हें दुख दिया है ओवर एंड ओवर अगेन। जो आपके पर्सन है ना, उन्हें ये लगता है। सो ऑल्सो आपके पर्सन को ये बहुत सता रहा है कि उनकी शादी नहीं हुई है एंड वो बहुत स्ट्रेस में है।
शादी नहीं हो रही है, उनमें से काफ़ी लोगों की, मैंने कहा ना, उनके बहुत सारे रिलेशनशिप पास्ट में फेल हो चुके हैं, उन्हें वो भी एक चीज़ बहुत सता रही है, उनकी शादी नहीं हुई, में भी उनके ऊपर प्रेशर है फैमिली का, जो भी है शादी का, सोसाइटल प्रेशर हो सकता है, हो गया, हो सकता है उनकी एज हो गई है, वो 40s में है, 50s में है, 30s में है, सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, और या फर्स्ट मैरिज ही भले ही, बट उनकी शादी नहीं हो रही है, और वो भी एक चीज़ उनको बहुत सता रही है ना। ये सारे रीजंस के वजह से ये इंसान आज दुखी है, तकलीफ़ में है, जो आपके पार्टनर है। अब इस रिलेशनशिप में एक दूसरा इशू देखिए, हो क्या गया है ना, ये रिलेशनशिप में कभी, ये रिलेशनशिप में ना बहुत इन एंड आउट एनर्जीज़ हैं, और ये इनकी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से भी है, ठीक है। आई डोंट नो क्यों, देखो मुझे मिक्स्ड एनर्जीज़ आ रही है ना। आप में से कुछ लोगों के केस में गाइस, जो आपके पार्टनर है ना, इन्हें लगता है, इनकी फीलिंग्स है, इन्हें लगता है दैट आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, आपकी लाइफ में कोई और है, आप मूव ऑन कर चुके हो, आपको अब इनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं रहा, आप इनके ऊपर, आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं है, उनके थॉट प्रोसेस हैं। आप में से कुछ लोगों के केस में यस है भी, या तो आप किसी और के साथ हो, आपकी शादी हो चुकी है, या आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के, सबके नहीं, ठीक है। सो आपके पार्टनर को ये फील होता है दैट आपकी लाइफ में कोई और है, ये इंसान है ना, बहुत लॉयल है, ठीक है गाइस, आपके जो पर्सन है बहुत लॉयल रहे हैं, और ये बहुत तकलीफ़ में भी रहे हैं। ये ऐसे इंसान है ना, देखो प्यार तो दोनों करते हो, आपने भी किया है, सच बोलूँ आपने भी किया है, इन्होंने भी किया है, दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार किया, बट दोनों की एनर्जीज़ में देखो, एक एम्परर है तो दूसरा प्रिंसेस ऑफ वॉन्स है, दोनों ईगो वाले इशूज़, दोनों को ईगो है, एक एम्परर एनर्जी में, दूसरा प्रिंसेस ऑफ वॉन्स की एनर्जी में। इट्स लाइक आपके पार्टनर कभी सेटल हो जाते हैं तो आपका थोड़ा बहुत ईगो आ जाता है, आप सेटल हो जाते हो तो आपके पार्टनर का ईगो आ जाता है। नो, ये रिलेशनशिप में ना ऐसा हो रहा है कि कभी वो झुकने के लिए रेडी है तो आप नहीं हो, आप झुकने के लिए रेडी हो तो वो नहीं है, ठीक है। प्यार दोनों को है, देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और आपके पार्टनर तो आपको बहुत प्यार करते हैं, वही क्या आप भी प्यार करते हो, बिकॉज ये कोइंसिडेंस नहीं है। देखिए डजेंट मैटर, अगर आप एक फ़ीमेल हो तो आपके पार्टनर, देखो इस रीडिंग में दोनों साथ में आना जोक नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है। अगर आप एक फेमिनिन एनर्जी हो तो देखो आपके पार्टनर भी उसी एनर्जी, जितना प्यार आप करते हो उतना ही ये करते हैं। अगर आप एक मैस्कुलिन एनर्जी हो तो देखो आप जितना प्यार करते हो, आप रुके हो, ये भी आपको उतना ही प्यार करती है। सो प्यार तो दोनों ही करते हो, बट इन एंड आउट, कभी वो इन एंड आउट करते, कभी आप इन एंड आउट करते हो, लाइक बहुत अनस्टेबल एनर्जीज़ है, और दोनों की एंड से है। नॉर्मली कैसे होता है, या इनकी एंड से होगा या आपकी एंड से। आप में से काफ़ी लोगों के लाइफ में आई फील आपके पास ऑप्शंस है, ये देखिए 7 ऑफ कप्स आपके पास आया हुआ है, आपकी लाइफ में ऑप्शंस है। आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो, आपको लगता है ये सही है या नहीं, आपकी इनके साथ जमेगी भी या नहीं, बट प्यार आप इनको करते हो, बहुत करते हो। एस ऑफ कप्स आया हुआ है, डेफिनेटली आप इनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप इनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो, प्यार तो बहुत करते हो। थर्ड पार्टी है गाइस, कुछ लोगों के केस में ना, मे बी आपको ये इन एंड आउट बिहेवियर से आप दोनों परेशान हो गए थे, मे बी आप रुक नहीं पाए, सो आपने किसी और के साथ, कुछ लोगों के केस में ना, सबके लिए नहीं, ओके, कुछ लोगों के केस में हो सकता है 1% लोगों के केस में आप थक गए इनके लिए रुक के, एंड मे बी बिकॉज ऑफ विच आप कोई थर्ड पार्टी में चले गए, या वो टेम्प्रेरी भी हो सकता है, बट यस आप किसी को जान तो रहे हो। ऑफकोर्स आप उनके साथ सीरियस नहीं हो, बिकॉज इनसे अटैच होकर डेथ आया हुआ है। देखो 3 ऑफ कप्स के साथ ही डेथ आया है, सो ये लंबा नहीं चलेगा, बिकॉज आप ज़्यादातर इन्हीं को चाहते हो। ज़्यादा क्या, आप डेफिनेटली इनको चाहते हो, ये ज़्यादा नहीं चलेगा। 3 ऑफ कप्स के साथ लग के डेथ आया है, सो ये रिलेशनशिप वैसे भी ज़्यादा चलने वाला नहीं है। बट आपके पर्सन अब ऐसे स्टेज में, देखो ये बहुत होपफुल है, अभी भी इनको आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है, प्यार तो बहुत करते हैं। हो सकता है गाइज आप में से काफ़ी लोगों को ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर आपसे बात ही नहीं करते, कोई अपने इमोशंस ही नहीं बताते कि उनके मन में क्या चल रहा है। हो सकता है आप जिससे डील कर रहे हो ये टॉरस हो, कैप्रिकॉर्न हो, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, एरीज, लियो, साज हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सनसाइंस तो खैर सभी आए हुए हैं, क्या बताऊँ, स्कॉर्पियो है, सो कलेक्टिव है, सो सनसाइंस खैर सारे ही हैं। बट आपको ऐसे लगता है कि ये इंसान आपसे बताते नहीं हैं, लाइक ओपन अप नहीं होते, अपने दिल के इमोशंस नहीं बताते आपको।
अब आप भी इसी एनर्जी में हो सकता है दैट पास्ट में आपने भी बताया हो, बट इतना भी नहीं जितना आपको बताना चाहिए। इन्हें लगता है आप ओपन अप हो, आपको लगता है ये ओपन अप हो ना, वो इशू है। ओके, फिफ्थ चक्र आपने सेलेक्ट किया। आप में से काफ़ी लोगों के केस में ये भी इशू है दैट आप दोनों है ना एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। इट्स लाइक आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है, घूमना है, बाहर जाना है, टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो। ये सारा जो रीज़न है इसके बीच में एक ही रीज़न जो मैं ज़्यादातर देख रही हूँ वो है आप दोनों का ईगो इश्यूज़ या इन एंड आउट बिहेवियर। कभी ये जब होते हैं तो आप नहीं होते, आप होते हो तो ये नहीं होते। हो सकता है जब आपको इनके ऊपर बहुत प्यार आ रहा हो ये डिटैच्ड हो जाते हैं, जब इनको आ रहा है तब तक आप डिटैच्ड हो जाते हो। यू नो ऐसी इन एंड आउट बिहेवियर है इस रीडिंग में और दोनों की तरफ से है। ऐसे नहीं कि इन्हीं की तरफ से, आपकी तरफ से भी है। गुड न्यूज़ क्या है देखिए, गुड न्यूज़ ये है कि अब दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो दोनों है। देखिए नाइट ऑफ कप्स इधर आया, किंग ऑफ वॉन्ड्स इधर आया, ठीक है। कभी कभी आपको लगता है दैट आपको अच्छा भी नहीं लगता। कुछ केसेस में हो सकता है आपके पार्टनर के कोई फ्रेंड्स है, वो उनसे बातें कर रहे हैं, आपको वो भी अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है दैट आपके पार्टनर किसी से बात नहीं करना चाहिए, यू नो। बट येस, हो सकता है इनकी लाइफ में कोई फ्रेंड्स हो, ये उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या कोई इनकी क्लोज फ्रेंड हो, ये बातें कर रहे हैं उनसे, आपको वो पसंद नहीं है, तो वो भी है। मैजिशियन इन द मिरर आया हुआ है। देखिए आप दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हो, दोनों एक दूसरे के ना रेप्लिका हो, मिरर इमेज हो एक दूसरे को। इट्स लाइक जैसा वो सोचते हैं वैसा ही आप सोचते हो, तभी ये कार्ड आया हुआ मैजिशियन इन द मिरर। मैंने क्या कहा, दोनों इन एंड आउट है। इसमें मैं किसी एक की गलती पॉइंट आउट नहीं कर सकती हूँ, ओके। दोनों इन एंड आउट है, दोनों मिरर कर रहे हो। कभी मैंने कहा ना ये से होते हैं तो आप नहीं होते, आप होते हो तो ये नहीं होते। ये इमोशनली अवेलेबल होते हो तो आप गायब हो जाते हो, आप इमोशनली अवेलेबल आने लगते हो तो ये गायब हो जाते हैं। बट दोनों भी एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, दोनों भी एक दूसरे को चाहते हो, वो तो ये दोनों कार्ड्स ने बता दिया है, इससे ज़्यादा क्या बताऊँ। अब जाके मुझे ऐसे लग रहा है गाइस दैट आप और ये दोनों इवेंचुअली इस स्टेज में आए हो दैट आपने भी सोच लिया है दैट आपको इस रिलेशनशिप में मेहनत करना है, नहीं तो ये रिलेशनशिप का सर्वाइव होना, बचना बहुत मुश्किल है। आपको भी रियलाइज़ हो गया, आपके पार्टनर को भी रियलाइज़ हो चुका है ये बात, ठीक है। सो डेफिनेटली एक्सपेक्ट, अगर आपकी बातचीत कम है, बंद है, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान आपसे बात करने वाला है। मैसेज, कॉल एक्सपेक्ट करो, मैसेज एक्सपेक्ट करो। हो सकता है ये आपसे चैट करे, ऑनलाइन आपको मैसेज भेजे, कॉल करे। सो अगर बातचीत बंद है तो येस, ये रेडी हो चुके हैं आपसे बात करने के लिए। मोस्टली तो मैं बातचीत बंद देख नहीं रही हूँ, बट अगर बंद भी है तो इन केस कुछ लोगों के लिए, बिकॉज ये आया है, सो हो सकता है बंद है, तो एक्सपेक्ट करो ये आपसे बातें करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे ही करें। सो अगर ये स्टार्ट करते हैं तो यू बी अवेलेबल, आप रहिए उनके लिए। ऐसा नहीं हो कि अगर ये आपको मैसेज करते तो आप अपने ईगो में आके उनको पुश अवे मत करो, उनको दूर मत करो, ठीक है। बिकॉज मैंने आपको कहा ना ये होता है तो आप नहीं होते, आप होते हो तो ये नहीं होते। वो एनर्जी से हटना है, क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत क्रूशियल स्टेज में आया गाइस। अगर आप लोगों ने अभी मेहनत नहीं की ना तो बहुत डिफ़िकल्ट है इस रिलेशनशिप का सर्वाइव होना, ठीक है। अभी तक इस एनर्जी में नहीं आई कि आपके रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, ओके। डेथ इस पोजीशन में आया हुआ है। सो ये डेथ 3 ऑफ कप्स के साथ देख रही हो, आपके साथ अभी तक नहीं देख रही हूँ, बट रिलेशनशिप आपका बहुत क्रूशियल स्टेज में है। अगर आपने मेहनत नहीं की, देखो मेहनत तो करनी है, और व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। सो आप लोगों का रिलेशनशिप, मैंने कहा दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पार्टनर बहुत अपसेट है, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, बहुत अपसेट है, बहुत दुखी हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। कैसे बताऊँ, इनको नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी, लाइक दिल में पेन होना, दिन भर आपका सोचना, हर जगह आपका सोचना। पता नहीं मुझे क्यों ऐसे लग रहा है दैट आप में से कुछ लोगों के केस में आपके पार्टनर बहुत इनोसेंट है। सो बी केयरफुल, ओके। उनके, अगर आपके पार्टनर मुझे बहुत इनोसेंट लग रहे हैं, सो बी वेरी केयरफुल। अगर आप बहुत श्योर हो आप इनसे शादी करोगे तो ही आगे बढ़ोगा। इस बहुत सेंसिटिव है ये इंसान, ठीक है, बहुत सेंसिटिव है, तो इनके इमोशंस के साथ मत खेलो। अगर आप श्योर हो आप इनसे शादी करोगे तो ही ये रिलेशनशिप आगे ले जाओ। ऑफ कोर्स मैं देख रही हूँ दैट आप इस एनर्जी में आ तो चुके हो, दैट आप इन पर मेहनत कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप गिव अप नहीं करोगे, बट बी वेरी केयरफुल, ठीक है।
और व्हील ऑफ फॉर्चून है। आप लोगों का रिलेशनशिप इज़ कम्प्लीटली, बोलते हैं ना भगवान, किस्मत की बात है। आप दोनों का वर्कआउट हो जाए तो किस्मत के हाथ है। बहुत लोगों के केस में वर्कआउट हो जाएगा, बिकॉज़ आप दोनों को मेहनत करनी है। अगर आप दोनों रेडी हो तो यस, अब ये रिलेशनशिप वर्कआउट होगा। बट अगर आप ही विड्रॉ कर लोगे तो फिर भगवान के हाथ में है ये रिलेशनशिप, वैसी एनर्जीज है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया, इट्स लाइक कम्प्लीटली डेस्टिनी का कॉल है, डिवाइन कॉल है, और आप दोनों के दिल का कॉल है। इट्स लाइक कभी कभी क्या होता है ना, यूनिवर्स, भगवान भी देखते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से कितना खुश हो। ऐसा नहीं हो कि आप खुशी नहीं हो इनके साथ, तो क्या यूनिवर्स करेगा, ठीक है। यूनिवर्स हैज़ टू बी फेयर, राइट। तो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहोगे ना तो डिवाइन कॉल लेंगे। अभी क्या हो रहा है, शायद आप ऐसे फेज़ में हो ना आप दोनों कि यूनिवर्स भी चेक कर रहा है, भगवान भी चेक कर रहे हैं कि आप दोनों कंपैटिबल हो, आप दोनों की जम रही है या नहीं। आप दोनों को मौका दिया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है टू नो ईच अदर, टू जज, टू बी विद ईच अदर, एक दूसरे को जानो, पहचानो, वैसी एनर्जी। इट्स लाइक डेस्टिनी के ऊपर है ये रिलेशनशिप, भगवान के ऊपर है। बट पॉजिटिव कार्ड आया है तो डेफिनेटली वर्कआउट हो जाएगा। बट बी केयरफुल, अगर आप श्योर हो तो आगे बढ़ो, बिकॉज आपके जो पार्टनर है बहुत इमोशनल है। इनके साथ, इनके दिल के साथ मत खेलना, ठीक है। अगर स्पेशली आप एक मैस्कुलिन एनर्जी हो, फेमिनिन एनर्जी हो, डजंट मैटर। बट अगर आप बहुत श्योर हो तो ही इस इंसान के साथ आगे बढ़ो, बिकॉज आप जिनसे भी डील कर रहे हो बहुत इमोशनल है, सेंसिटिव है, ठीक है गाइस। ऐसे मैं नहीं बोल रही दैट आप सेंसिटिव नहीं हो, आप भी बहुत सेंसिटिव हो, आप भी बहुत सेंसिटिव हो। बट कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसे क्यों लग रहा है दैट आप थोड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड हो और आपके पर्सन थोड़े इमोशनल है ना, ये कुछ लोगों के लिए। तो वो बता रही है, सबके लिए नहीं है, बट ऐसे आ रहा है कि ज़्यादातर इस रीडिंग में मुझे ऐसे लग रहा है दैट आप थोड़े स्ट्रॉन्ग हो एंड आपके पर्सन थोड़े इमोशनल ज़्यादा हैं। आप भी हो, ऐसे नहीं आप नहीं हो, बट वो ज़्यादा इमोशनल दिख रहा है। इसीलिए, और वो बेचारे बहुत तकलीफ़ में भी हैं जिसको भी आप डील कर रहे हो। सो टेक इट स्लो, धीरे जाओ, श्योर हो। आई नो आप श्योर तो हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, इतना तो पता है, आप बहुत श्योर हो। आप ऐसे काफ़ी लोगों के पास, आपके पास चॉइसेस भी थे, बट आपने शायद फाइनली इनको ही चूज़ कर लिया है। अब आप मेहनत करने के पोजीशन पे आ गए हो। देखो आप अब इस एनर्जी में आए हो जहाँ आप रेडी हो इनके ऊपर एफर्ट्स डालने के लिए। शायद आपने पास्ट में इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डाले, अब आप रेडी हो। व्हील ऑफ फॉर्चून आया, डेफिनेटली ये रिलेशनशिप का आउटकम, बोलते हैं ना भगवान भरोसे है, वैसा एनर्जी है, ठीक है। आप दोनों के ऊपर है, आप दोनों कैसे इस रिलेशनशिप को निभा पाते हो उसके ऊपर है ये, ठीक है गाइस। बट येस, आपके पार्टनर आपको प्यार बहुत करते हैं, बहुत लॉयल है। देखो 2 ऑफ कप्स, सॉरी 6 ऑफ कप्स आया, आई एम सो सॉरी, 6 ऑफ कप्स आया। वो इस रिलेशनशिप पे मेहनत करने के लिए रेडी हैं। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग इनके एक्स रहे हो, या ये आपके एक्स रहे हैं, एक्स एनर्जी है। एक्स एनर्जी है, या ये आपके एक्स हैं या आप इनके एक्स हो, कुछ लोगों के लिए ये भी है। ये इस एनर्जी में आए हैं जहाँ ये अब आप पे एफर्ट्स डालने वाले हैं। ये आपको मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, आपको मैसेज कॉल, दूर रह रहे तो मिल के आपसे बातें करके अपनी दिल की बात बताना चाहते हैं। अब दोनों ही एक दूसरे के बिना अपसेट हो। आपसे ज़्यादा तो मैं आपके पार्टनर को अपसेट देख रही हूँ, फेयर, लेट मी बी ऑनेस्ट। आपसे ज़्यादा तो इनकी हालत ख़राब है, वो बहुत पेन में है अभी फ़िलहाल। सो लेट्स सी गाइस, क्या लव मैसेजेस हैं आपके लिए, देखते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या फील करते हैं। ऑल्सो गाइज एक और मैसेज आया विद द 5th चक्र और 4th चक्र, ठीक है। देखो आप दोनों में से एक इंसान ऐसे पोजीशन में है जो दिल की बातें बता नहीं रहा, दूसरा ऐसे पोजीशन में है जो इट्स लाइक एक कम बोलता है और दूसरा दिल ही दिल में अपने कितने इमोशन है वो दबा के रखे हैं। एक 4th चक्र में, एक 5th चक्र में, सो बी वेरी केयरफुल। एक इंसान ऐसा है जो ओपन होने के लिए रेडी नहीं है। इट्स लाइक वो आप दोनों में से कोई एक इंसान को ओपन अप हो नहीं रहा है, क्लोज, आपके पार्टनर या आप दोनों एक दूसरे से क्लोज भी नहीं हो रहे हो। ओके, आप दोनों को, आप, बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे को जानो। अगर जानोगे नहीं तो रिलेशनशिप आगे कैसे जाएगा। आप दोनों इस केस में, पता नहीं मुझे बहुत ऐसे लग रहा है आप दोनों ना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो।
वो मेजर रीज़न है इस रिलेशनशिप का ख़राब होने का, या ये रिलेशनशिप ऐसी एनर्जी में आने का जहाँ ये डेथ और 5 ऑफ कप्स के प्लेस में आ रहा है। अब दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। माई लव इज़ इमोशनल, फिजिकल एंड अनकंडीशनल। देखो ये आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि आपको कितना प्यार करते हैं। देयर लव इज़ इमोशनल, फिजिकल एंड अनकंडीशनल। ये आपको इतना प्यार, मैंने कहा ना आपके पार्टनर बहुत लॉयल है, बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं। एंड सच्ची बोलती हूँ, आपके पर्सन आपको ज़्यादा प्यार करते हैं। आई फील दैट, एटलीस्ट इस रीडिंग में ये दिख रहा है मुझे। शायद बताते हैं, नहीं बताते, गॉड नोज, पर प्यार बहुत करते हैं। काफ़ी लोगों के केस में ये आपको सॉरी भी बोलने वाला है। नाइट ऑफ कप्स है, लाइक माफ़ी मांगेंगे। देखते हैं और क्या आ रहा है। ओके, आ गया। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू। देखो ये इनकी फीलिंग है। दूसरा आया, आई मिस योर स्माइल, योर वॉइस, योर टच, योर हार्ट, जस्ट एवरीथिंग। ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये चाहते हैं कि ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी इनकी आपके साथ गुजर जाए। ये आपकी स्माइल को मिस करते हैं, आपकी आवाज़ को मिस करते हैं, यू नो, ये आपको मिस करते हैं इन शॉर्ट। ठीक है। ओ माय गॉड, 3 कार्ड साथ ही में गिरा है, मैं तीनों ले लेती हूँ। आई कीप थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम, आई स्पेंड विथ यू अगेन एंड अगेन। देखो आपके साथ इन्होंने जो भी टाइम स्पेंड किया, ये उसके बारे में सोचते रहते हैं। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। ये इन्हें लगता है दैट आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो। इनके फीलिंग्स हैं, आई एम हैविंग अ डिफ़िकल्ट टाइम टू ओपन अप माई हार्ट। मैंने कहा ना, ये बोल नहीं पा रहे हैं। ये देखो एम्परर एनर्जी इधर आई हुई है। डेफिनेटली ये बोल नहीं पा रहे हैं। ये प्यार तो बहुत करते हैं बट खोल नहीं पाते हैं। इनका देखो ना, 4th चक्रा ब्लॉक्ड है, 5th चक्रा ब्लॉक्ड है। सो डेफिनेटली बोल नहीं पाते हैं। जो भी प्यार है अंदर ही अंदर रखते हैं। इसकी वजह से आपको लगता है कि ये प्यार नहीं करते, इन एंड आउट। तो आप गिव अप कर देते हो, कभी ये गिव अप कर देते हैं, ये होते हैं तो आप नहीं होते, आप होते तो ये नहीं होते। इन एंड आउट दोनों की एंड में, एक नहीं दोनों। सो लेट्स सी ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, और ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, दोनों कार्ड्स ले लेती हूँ। आई रीप्ले आवर कॉन्वर्जेशन ओवर एंड ओवर। आई थिंक आप लोगों की जो भी बातें हैं, ये बार बार उसे सोचते रहते हैं। ये आपके टेक्स्ट हैं, चैट्स हैं, वो बार बार पढ़ते रहते हैं। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। आपके पार्टनर अपना रोल देमसेल्व्स आपसे छुपा के रखा है उन्होंने। इट्स लाइक वो असली में कौन है आपको छुपा के रखा है। वो आपको दिखाते हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि वो अपना एक्सटीरियर्स, जो बाहरी रूप है ना, वो उन्होंने ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन करके दिखाते हैं, आपको ओपन अप नहीं होते। इट्स लाइक वो दिखाते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो दिखाते हैं कुछ और बट अंदर से इतना प्यार करते हैं। इन शॉर्ट, यू नो, कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी आपसे छुपा के रखी है। मे बी वो जो जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ है उनकी आइडेंटिटी। मे बी वो कुछ हैं जो आपसे बताया नहीं है। ऑफ कोर्स इन अ गुड वे, नथिंग मेजर, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने छुपा के रखी है आपसे। अपनी आइडेंटिटी, अपने इमोशंस बताते नहीं हैं। कैन वी गो फॉर डिनर? ये आपको डिनर डेट पे ले जाना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ओके, प्लीज़ डोंट लीव मी दिस टाइम। ये इंसान को लग रहा है कि कहीं आप उनको छोड़ ना दो, ठीक है। मैंने कहा ना, इनको शक है कि आपके लाइफ में कोई और है ना। ये आप में से कुछ लोगों के लाइफ में तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के लिए, सब के लिए नहीं गाइस। ओके, ये कलेक्टिव रीडिंग है। 3 ऑफ कप्स आपके तरफ आया हुआ है, तो कुछ लोगों के केस में हो सकता है, बट वो भी टेम्प्रेरी है। सो इन्हें लगता है कि शायद आप उनको छोड़ दोगे, तो इन्हें फील होता है प्लीज़ डोंट लीव मी, आप छोड़ मत दो दिस टाइम। मे बी मैंने कहा ना, ये एक्स हो सकते हैं, आप इनको बहुत साल बाद वापस मिले हो। इन्हें लगता है पास्ट में आपने इन्हें छोड़ दिया है, अब वापस से आप दोनों साथ आए हो, कहीं आप वापस इनको ना छोड़ दो, तो ये इनको सता रहा है। मे बी पास्ट में आप इनको छोड़ के गए थे क्या, आई डोंट नो। इन्हें लगता है कि पास्ट में आपने इन्हें छोड़ा है, छोड़ दिया था किसी रीज़न की वजह से, तो वापस आप इन्हें ना छोड़ दो, तो इनको ये वो डर सता रहा है ना। ये कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं ये आपके बारे में, ठीक है। द फर्स्ट कार्ड, आई स्पेंड द एंटायर डे थिंकिंग अबाउट यू टुडे। ओ माय गॉड,
आई थिंक ये पूरा दिन आपके बारे में सोच रहे हैं पिछले 1-2 दिन से, लाइक एटलीस्ट एक दिन, आज का दिन तो पक्का ही आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ओके, एक और कार्ड आ चुका है। आई वॉन्ट यू टू बी माइंड फॉर एवर, ये चाहते हैं आप इनके हो जाओ फॉर एवर, पूरी ज़िंदगी के लिए आप इनके हो जाओ, आपको बहुत प्यार करते हैं। एक लास्ट मैसेज देखते हैं गाइस। अच्छा, एक कार्ड गिरा हुआ है, ठीक है, शफल करती हूँ, वापस ही ले लेती हूँ। लास्ट कार्ड, ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन का मैसेज। ओके, आ गया। आई नीड यू टू नो दैट आई मिस यू सो बैड, आई रियली डू। देखिए मैंने क्या कहा, आपसे ज़्यादा हालत तो इनकी ख़राब है। आप तो फिर भी, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में देख रही हूँ आपको मैं, बट आपके पर्सन की हालत बहुत ख़राब है, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, सो क्या, आई थिंक दैट वाज दैट, ग्रुप नंबर 2। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई है, एंड अगर पसंद आई हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट हुई हैं। ओके गाइस, सो यू गाइस टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बी सेफ, बाय।